अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। जैसे कि हम 2026 के इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि 2026 में जो इलेक्शन आने वाला है, एमएलए का इलेक्शन 2026 में बहुत ही गंदी राजनीति खेलने जा रहा है बीजेपी वालों ने। तो मैं कहूँगा कि उसको गंदे राजनीति वालों को भंग किया जाए और गंदे राजनीति वालों को बाहर निकाला जाए, इसलिए कि ऐसे गंदी राजनीति और ना इस देश में चलाया जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एमपी इलेक्शन के टाइम में ऐसे कांग्रेस वालों ने गंदे राजनीति किए, ऐसे सीपीएम वालों ने गंदे राजनीति किए कि हमारे एमपी को ही ग्वाल पोखर से हरा डाले। और एक खाते हो टीएमसी का, अरे गाते हो टीएमसी का क्यों नहीं? अरे लक्की भंडार मिलता है टीएमसी का, रूपश्री मिलता है टीएमसी का, कन्याश्री मिलता है टीएमसी का, अरे पेंशन मिलता है टीएमसी का, और आप कहते हैं कि हमें कुछ मिलता ही नहीं। और राशन मिलता है टीएमसी का, आप कहते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं। मोबाइल मिलता है टीएमसी का, आप कहते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं। साइकिल मिलता है टीएमसी का, आप कहते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं। रोड मिलता है टीएमसी का, आप कहते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं। लाइट मिलता है टीएमसी का, आप कहते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं। अरे ये देता है तो देता है कौन? आज से 40 साल पहले इतिहास उठा के देखें, क्या कांग्रेस का भी सरकार था, इतना स्कीम था? हमें बताइए। आज से 40 साल पहले इतिहास उठा के देखें, सीपीएम का भी सरकार था, कि कभी दिया है? और इतिहास उठा के देखिए, बीजेपी का भी सरकार था, कभी आपको ऐसा स्कीम मिला है? तो ऐसे हम कहना चाहूँगे सारे दर्शकों से कि ना ऐसा स्कीम कभी ना मिला था, ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहूँगा सारे दर्शकों से कि हमारे सीएम ममता दीदी वो सीएम है कि ऐसा सीएम ना कभी बना है, ना कभी बनेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इसी सीएम को सीएम पद में खड़ा करके रखना चाहिए। हमारे सीएम ऐसे सीएम है कि दिल खुश हो जाता है, मेरा ऐसा सीएम होना चाहिए हर एक स्टेट में। बिहार वाले तरसते हैं कि बंगाल का जैसा सीएम हमारे स्टेट में होते। बंगाल तरसते हैं, हर इलाके के स्टेट के आदमी तरसते हैं कि ऐसा सीएम हम कभी नहीं देखे हैं। वो लोग का नसीब नहीं था कि हमारे बंगाल का सीएम जो ममता दीदी है अदर स्टेट में नहीं है, हमारे स्टेट में है। तो इसलिए हमारे उत्तर दिनाजपुर के वेस्ट बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इतना स्कीम देता है तो आप लोग क्यों नहीं उसे वोट देते हैं? इसलिए उसी को वोट देना चाहिए। गंदे राजनीति नहीं खेलना चाहिए नेताओं के बातों में आके। इसलिए एक शायर कहता हूँ, थोड़ा तो एहसान कीजिए, थोड़ा तो एहसान कीजिए, अपने दिल में हाथ रख के थोड़ा तो मेहरबान कीजिए, थोड़ा तो मेहरबान कीजिए। बंगाल में ऐसा सीएम ना कभी आया था, ना कभी आएगा। बंगाल को अच्छे बनाने का आप तो कोशिश कीजिए, बंगाल को अच्छे बनाने का आप तो कोशिश कीजिए। ममता दीदी को वोट दे के जिताइए, इससे भी अच्छा से अच्छा काम होगा। आप इस बार तो उसको जिता के देखिए, इस बार तो आप उसे जिता के देखिए। इसलिए हमारे ग्वाल पोखर वन के रब्बानी भाई से कहेंगे कि रब्बानी भाई, मोनिदा भाई और अहमद रज़ा भाई से कि 2026 का जो इलेक्शन आने वाला है, आप अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से अच्छे कोशिश करें कि हमारे ग्वाल पोखर वन में इतना से ज़्यादा वोट मिले कि आप हमारे ममता दीदी को खुश कर सकें। और हम तमाम वोटरों से गुजारिश करेंगे कि किसी बहकावे में ना आए। आप दिल में सोचें कि हमें क्या बंगाल का जो है कांग्रेस का सरकार या कांग्रेस पार्टी का आदमी आपको स्कीम दे रहा है, या सीपीएम का पार्टी का आपको स्कीम मिल रहा है, या बीजेपी का पार्टी का आपको स्कीम मिल रहा है। अगर स्कीम मिल रहा है तो आपको टीएमसी पार्टी का स्कीम मिल रहा है। अगर कोई स्कीम दे रहा है तो हमारे ममता बनर्जी दे रहा है। अगर कोई स्कीम दे रहा है तो हमारे सीएम दे रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसे स्कीम बिहार में लागू नहीं है जितना बंगाल में है। तो हमारे दर्शकों से कहूँगा, हमारे वोटरों से कहूँगा, हमारे ग्वाल पोखर पांजेपर अंचल के साथ तमाम लोगों से कहूँगा कि आप इस बार भी हमारे रब्बानी भाई को इतना से इतना ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताएँ कि हमारे ममता दीदी का हाथ को मजबूत करें। और जितना काम अभी हो रहा है इससे डबल काम करेगा हमारे सीएम, हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि हमारे सीएम आज से 5 साल पहले जितना काम नहीं किया था, इस 5 साल में देख रहे हैं कि दुगना काम कर दिया है। तो हमारे बंगाल में जितना काम नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा काम हो गया, डबल काम हो गया है। तो इस बार फिर हम सीएम बनाएंगे ममता दीदी को, तो हो सकता है इससे भी डबल काम हो जाए अगले 5 साल के बाद, इससे भी डबल काम हो जाए अगले 10 साल के बाद। इसलिए हमारे ममता दीदी का हाथ को मजबूत करना चाहिए और ममता दीदी को हमारे सीट में बैठाना चाहिए। इसलिए
तमाम वोटरों से गुजारिश करूंगा और हमारे रब्बानी भाई से गुजारिश करूंगा कि आप अपने जगह जगह पे जाके, अपने जगह पे, अपने गांव में, अपने टोले में, अपने अंचल में जाके आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस बार भी जैसे हमें रूपश्री मिल रहा है, जैसे कन्याश्री मिल रहा है, जिसे साइकिल मिल रहा है, जिसे मोबाइल मिल रहा है, जिसे लक्की भंडार मिल रहा है, जिसे पेंशन मिल रहा है, वैसा स्कीम बिहार में लागू नहीं है, नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। इसलिए बंगाल में है, और बंगाल में है तो किसके वजह से है? हमारे ममता बनर्जी के वजह से है, हमारे ममता दीदी के वजह से है, हमारे सीएम के वजह से है कि जैसे हमारे सीएम अच्छा है इस वजह से स्कीम लागू है। तो हम गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे सीएम को आप दोबारा सीट से ना हटाएं, बेवकूफ़ी ना करें, ऐसा बेवकूफ़ी करके बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए हम पहले ही कहना चाहूँगा कि ऐसे बेवकूफ़ी करने से पहले हमारे ममता दीदी का हाथ को ऐसे मजबूत कर दें, ऐसे ठन कर दें, ऐसे सीट पे ले आके बैठा दें कि इससे भी डबल काम ले सकें, इससे भी डबल काम कर सकें। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे ममता दीदी वो दीदी हैं, हमारे ममता बनर्जी वो सीएम है कि ऐसा सीएम ना कभी है ना कभी होगा। इसलिए इस बार हमारे नसीब में था, इस बार हमारे नसीब में था तो ये ऐसा सीएम बना है। तो सबको सोचना चाहिए, ऐसे सीएम के वजह से ही आप इतने सारे स्कीम पा रहे हैं, ऐसे सीएम को आप कैसे हटा सकते हैं, ऐसे सीएम को आप कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहूँगा सारे दर्शकों से कि इसके लिए सबको एकजुट एकता होके हमारे रब्बानी भाई को ग्वालपोखर में वोट दे के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताना चाहिए और हमारे सीएम को उसी सीट पर ले आके बैठाना चाहिए। अरे हर खुशी का प्याम देते हूँ, मोहब्बत से मैं एक नाम देते हूँ, हर खुशी का प्याम देते हूँ, मोहब्बत से एक नाम देता हूँ। ऐसा सीएम ना कभी आया था ना कभी आएगा, आप दिल में हाथ रख के सोचो, ऐसा सीएम हमारा है, न अदर स्टेट में कभी बना है न कभी बनेगा, अदर स्टेट में न कभी बना है न कभी बनेगा। इसलिए इस सीएम जैसा सीएम कभी नहीं होगा। इस सीएम को आपको हर हाल में जिताना है, इस सीएम को हर हाल में आपको उस गद्दी पे ले आके बैठाना है। इसी से ले मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सलाम और आदाब, नमस्कार।